इसके बारे में, सर्वनाम के बारे में। तो जैसा कि परिभाषा से हम परिचित हैं कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं, या जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो कैसे होते हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि सोहन स्कूल जाता है, तो सोहन की जगह पर हमने प्रयोग किया कि वह स्कूल जाता है। तो सोहन तो संज्ञा था ना, सोहन था संज्ञा और उसके बदले प्रयोग किया गया वह, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरीके से नमिता बाजार जाती है, तो नमिता तो संज्ञा थी लेकिन नमिता के स्थान पर प्रयोग किया गया कि वह बाजार जाती है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इस तरीके से यह, वह, तुम, मैं, उसका, उसकी, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर कुछ लाइनें हैं, इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है, सर्वनाम की जरूरत पड़ती क्यों है। जैसे देखिए लिखा है कि रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश अररिया में रहता है, रमेश के पिताजी का नाम गणेश है, रमेश के माता जी का नाम गीता देवी है, रमेश एक डॉक्टर है, रमेश एक दयालु आदमी है, रमेश के 4 भाई हैं। अब देखिए इस वाक्य में बार बार जो है रमेश रमेश प्रयोग किया जा रहा है, शब्दों की सुंदरता खत्म हो रही है, अटपटा लग रहा है, नहीं लग रहा। तो यहाँ पर सर्वनाम की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक बार यहाँ प्रयोग किया गया कि रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश अररिया में रहता है, तो हमने क्या प्रयोग किया? वह अररिया में रहता है। रमेश की जगह पर, संज्ञा की जगह पर वह प्रयोग किया गया ना, थोड़ा अच्छा लगा, व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा लगा, वह अररिया में रहता है। अब फिर यहाँ रमेश के पिताजी, बार बार रमेश रमेश रमेश, वाक्य की सुंदरता समाप्त हो रही है ना। तो फिर यहाँ रमेश को हटा करके, रमेश को हटा करके कि उसके पिताजी का नाम, उसके पिताजी का नाम गणेश है, फिर आए रमेश के माता जी का नाम, फिर यहाँ पर संज्ञा हटाया गया, उसके माता जी का नाम गीता देवी है, फिर रमेश एक डॉक्टर, फिर यहाँ रमेश हटाया गया कि वह एक डॉक्टर है। वह, ये सब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यहाँ रमेश पहले एक बार लिखा जा चुका है, ये सब उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर वह एक डॉक्टर है, फिर रमेश एक दयालु आदमी है, वह एक दयालु आदमी है। यहाँ पर संज्ञा को हटाया गया, फिर प्रयोग किया गया वह एक दयालु आदमी है, फिर रमेश के 4 भाई हैं, फिर रमेश को यहाँ पर इसके स्थान पर क्या किया गया कि उसके 4 भाई हैं, या फिर हाँ उसके 4 भाई हैं, उसके 4 भाई हैं, यानी रमेश के 4 भाई हैं। तो देखिए यहाँ पर वह, उसके वह, उसके, ये सब जो प्रयोग किए गए ये सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम की जरूरत पता चली ना आप लोगों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। समझ गए ना?